हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। 30 इयर्स बैक हार्डली कोई फैटी लिवर के बारे में जानता था। और लिवर सिरोसिस, सिरोसिस मतलब लीवर का एक परमानेंट डैमेज। तो लिवर सिरोसिस होने में फैटी लिवर का नंबर 5th या 6th था। इन लास्ट 30 इयर्स में हमारा लाइफस्टाइल इतना बदला है कि फैटी लिवर आज नंबर 1 बन रहा है। फैटी लिवर सबसे कॉमन रीज़न है लिवर सिरोसिस होने में प्रेजेंट डेट में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेजेंटली रिसर्च बताती है नॉर्मल हेल्दी अडल्ट यानी कि 18 ईयर से लेके 60 ईयर तक के नॉर्मल हेल्दी अडल्ट लोगों में 100 में से 30 लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। और इन 30 में से 3 से लेके 10 तक को फ्यूचर में लिवर सिरोसिस यानी कि परमानेंट लिवर डैमेज होने के चांसेस है। अगर हमने इसके लिए टाइमली एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में डाउन द लाइन आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स आउट ऑफ 100 3 से लेके 10 तक को लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी रेडियो पे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे। प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैटी लिवर को उन डिजीजेस की कैटेगरीज में रखा है जिसमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आता है। मतलब फैटी लिवर से अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ये इतना ही सीरियस बीमारी है जितना कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक है। फैटी लिवर के बारे में अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस तक का टाइम बहुत लंबा है, अबाउट 15 to 20 ईयर्स। तो ये हमें 15 to 20 ईयर्स मिलते हैं टू टेक अ एक्शन टू डू द चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, जिससे हम फैटी लिवर्स को रिवर्स कर सके और सिरोसिस से बच सके। स्टेप नंबर 1, फैटी लिवर क्या है, इसके ग्रेड्स क्या दिखाते हैं। सो नॉर्मली लिवर में 5% से भी कम फैट होती है। जब ये फैट की क्वांटिटी 5% से बढ़ जाए तो इसको फैटी लिवर बोलते हैं, जो सोनोग्राफी में इजीली देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके ग्रेड्स। सो ग्रेड 1 फैटी लिवर मतलब 5% से लेके 33% तक फैट हो सकता है। ग्रेड 2 फैटी लिवर मतलब 33% से लेके 66% तक लिवर में फैट हो सकता है। और ग्रेड 3 फैटी लिवर मतलब 66% से भी ज़्यादा लिवर में फैट है। स्टेप 2 में हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर होने का रीज़न क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर या फिर नॉन अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर। सो अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर एक अलग कैटेगरी है। सो अभी जो हम नॉर्मली फैटी लिवर के बारे में बात करते हैं, ये वो कैटेगरी है जिसको अल्कोहल नहीं ले रहे हैं फिर भी फैटी लिवर हो रहा है। तो ये फैटी लिवर के साथ देखते हैं हम कुछ मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। ये 5-7 मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है जिसमें नंबर 1 पे आता है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ के साथ किसी को फैटी लिवर है तो उनको फ्यूचर में लिवर डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, अराउंड 40 to 50%। उसके बाद अदर फैक्टर में आता है ओवरवेट। तो वो देखा जाता है BMI से। अगर किसी का BMI 23 से ज़्यादा है मतलब वो ओवरवेट है। फिर देखा जाता है बेली फैट, तो वो देखते हैं वेस्ट सरकमफरेंस से। अगर मेल है और उनका वेस्ट सरकमफरेंस 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल है और उनका वेस्ट सरकमफरेंस 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मतलब उनका बेली फैट ज़्यादा है। अदर फैक्टर में आता है हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं थायराइड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम या और फीमेल है तो PCOD। सो इन 5-7 चेक लिस्ट में से किसी एक में भी हमारा आंसर यस है और साथ में फैटी लिवर है तो ये फैटी लिवर रिस्की है, इनको फ्यूचर में लिवर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है। जितने फैक्टर्स में हमारा आंसर यस होता है उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा फैट लिवर में है वो लिवर में इन्फ्लामेशन कर रही है, लिवर सेल्स को डैमेज कर रही है, जिसको हम लाइपोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये पता चलता है एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट से जिसको SGPT कहते हैं। SGPT लिवर सेल डैमेज का मार्कर है। सो अगर किसी का SGPT बढ़ा हुआ है इसका मतलब एक्स्ट्रा फैट है, वो लिवर सेल को डैमेज कर रही है। ये डैमेज बहुत स्लो होता है। अगर 20 इयर्स तक ये डैमेज स्लो चलती रहे तो बाद में ये परमानेंट लिवर डैमेज में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। अगर SGPT नॉर्मल है इसका मतलब है एक्स्ट्रा फैट लिवर में जमा हुई है बट अभी उसने लिवर सेल डैमेज करना स्टार्ट नहीं किया है। और जब ये स्लो डैमेज चल रही है तब हमें बाहर कुछ नहीं पता चलता है। स्टेप 4 में हम ये देखते हैं कि लिवर में ऑलरेडी कोई परमानेंट डैमेज हो रखा है कि नहीं। तो ये परमानेंट डैमेज इंडिकेट करता है फाइब्रोसिस के स्टेज से। तो परमानेंट डैमेज यानी कि फाइब्रोसिस देखने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें सबसे कॉमन है फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन एक सिंपल अल्ट्रासाउंड टाइप का टेस्ट है
जिसमें लिवर का स्टिफनेस देखते हैं, लिवर में कितना फाइब्रोसिस हुआ है, और साथ में वो फैटी लिवर्स के ग्रेड भी दिखाता है जो कि सोनोग्राफी से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फाइब्रोस्कैन बहुत ही सिंपल, शॉर्ट टाइम में हो जाता है, इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टेस्ट है, साथ साथ रिलायबल भी है। दूसरा टेस्ट होता है एमआर, जिसको हम एमआर इलास्टोग्राफी कहते हैं। ये एमआरआई का ही एक टाइप है। ये फाइब्रोस्कैन से ज़्यादा एक्यूरेट है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी है, और इसको बार बार रिपीट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट होता है लिवर बायोप्सी। तो लिवर बायोप्सी की ज़रूरत है कि नहीं, वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेशेंट को देख कर डिसाइड करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो डैमेज देखने के लिए समटाइम्स हम लिवर बायोप्सी भी सजेस्ट करते हैं। तो ये था कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फैटी लिवर और उसके रिस्क के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हमें क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए।